हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। सुबह के सारे काम हो चुके थे। मैं नहा भी चुकी थी, पूजा भी कर चुकी थी। सारा सुबह का सारा रूटीन पूरा हो चुका था और अब थी बारी खाना बनाने की। उससे पहले मैंने सोचा कि पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गमले पूरी तरह से सूखे पड़े हुए थे और पानी डालना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस बीच में कि अगर पौधों को एक दिन भी पानी नहीं दूंगी तो पौधे सारे खराब हो जाएंगे। तो खाना बनाने से पहले मैंने यही सोचा कि पहले पौधों में पानी, बाद में खाना बनाऊंगी। तो देने लगी थी पौधों में पानी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और वीडियो में बने रहिए, फुल वॉच करिए और मुझे सपोर्ट करिए। पौधों में पानी इतना ज़रूरी है इस समय, और साथ में पौधों की देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय मैं अपने छत वाले पौधों की कुछ भी देख रेख नहीं कर पा रही हूँ, और देख रेख तो बहुत दूर रही बात, इस समय उनकी गुड़ाई भी नहीं करी। और ये जो बैग वाले पौधे मैंने लगाए थे, बैग में बहुत अच्छा ये चल रहे हैं, इतने प्यारी ग्रोथ है इनकी। और इधर देखिए, ये सारे पौधे हरे भरे। अगर इनकी देख रेख करती रहती हूँ तो वो दिखाई भी देते हैं। और अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है वर्मी कंपोस्ट डालना, और वर्मी कंपोस्ट मंगा के डालूँगी। और फिर देखिए, वाइपर कर दिया था क्योंकि कुछ ना कुछ पानी गिर ही जाता है। और इधर दिखा रही थी आपको कि भगवान की पूजा, सब कुछ हो गया है सुबह का काम। और अब आ गई थी मैं रसोई में। तो जा रही थी बच्चों के लिए तहरी बनाने के लिए और अपने लिए तड़के वाली खिचड़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले सोचा कि अपने लिए खिचड़ी बना देती हूँ, और खिचड़ी बच्चों को नहीं अच्छी लगती। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डाला, थोड़ा सा पानी चढ़ाया, उसमें मूंग की दाल डाली, हल्दी, धनिया, मिर्च और थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके डाल दी, और नमक और थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी मूंग दाल, ये डाल के और चढ़ा दिया। और खिचड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर ये तड़के वाली खिचड़ी तो बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद काफ़ी बर्तन पड़े हुए थे, इनको धुलने, और फिर शुरू करने जा रही थी बर्तन धुलना, क्योंकि इनको धुलना काफ़ी ज़रूरी था। थोड़े थोड़े धुलते रहो तो बर्तन बिल्कुल भी नहीं जमा होते हैं, और अगर ना धुलो तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं। और देखिए, सुबह क्या, करीब 10 बजा हुआ था, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी कि क्या बताऊं। और आपको बताऊं, आज मेरे साथ रात में बहुत बड़ा हादसा हो गया, और भगवान की ही कृपा है कि आज तक मैं अपना वीडियो पहुंचा पा रही हूँ। नहीं तो बच्चों की गलती से आज तो मेरा फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। आज रात में काफ़ी घनघोर आंधी तूफ़ान, घनघोर बारिश हुई। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश, इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी, काफ़ी भयंकर तूफ़ान था। और बच्चों के हाथ में फ़ोन था, और ये कुर्सी में रख के ही और सो गए। और मुझे ये भी नहीं पता था कि फ़ोन कुर्सी में रखा है। वैसे मेरी आदत है कि सभी कुर्सियाँ सब कुछ हटा के और साइड में रख देती हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतनी भयंकर बारिश होगी। और थोड़ा सा जैसे ही बारिश शुरू हुई तो हम लोग अंदर आके लेट गए, क्योंकि फिर कूलर बंद हो जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोग रसोई में आके लेट गए, और बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि फ़ोन कुर्सी में ही रखा है, और फ़ोन रात भर पानी में ही रखा रहा। सिर्फ एक कृपा थी प्रभु की कि कपड़े, पैंट रखी हुई थी बच्चों के ऊपर से, तो उस
पैंट की वजह से डायरेक्ट पानी नहीं गया फ़ोन में। और सुबह जब मैंने देखा तो फ़ोन इतनी बुरी तरह से हैंग कर रहा था, हैंग अभी भी कर रहा है, लेकिन घंटों तो चावल के डिब्बे के अंदर रखा, कुछ देर धूप में रखा, तब जाके मैं आप तक वीडियो पहुंचा पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो पहुंच जाए, हालांकि बहुत ज़्यादा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। और आज तो मुझे रोना आ रहा था कि क्या आज मैं वीडियो भी आज से नहीं डाल पाऊँगी। ईश्वर इतनी परीक्षाएं लेता जा रहा है मेरी, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ क्या है। और कुछ भी सोचती हूँ वो क्या कुछ अच्छा होता ही नहीं मेरे जीवन में। और बच्चे क्या, गलतियाँ हैं किसी भी से भी हो सकती हैं, और वैसे मेरी आदत है कि, लेकिन कल क्या 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा थकी रही हूँ, नींद भी नहीं पूरी हो पा रही, तो आज बिल्कुल भी मैं नहीं उठ के देख पाई कि कौन सा सामान कि कहाँ पड़ा है। और सुबह उठी तो पूरे घर में पानी भरा हुआ था, नाली जाम थी और सारा पानी रुक चुका था। फिर झाड़ू से पूरे घर का पानी साफ किया और 3 घंटे का समय लगा। तब मैं सारे घर की सफाई, छत की सफाई करके और फिर बहुत देर बाद नहा पाई। 9 बज गया था नहाते नहाते। और ये देखिए, ये खिचड़ी बनाई थी और ये बनाई है तड़के वाली खिचड़ी, और रख के थोड़ा सा छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी जैसी मुझे लगने लगी थी। हालांकि अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, तड़के में आप लहसुन भी डाल सकते हो, और ये सिर्फ मैं हरी मिर्च, जीरा, हींग से ही तड़का लगाऊँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नॉर्मल जीरा हींग का तड़का ही पसंद है। लाल मिर्च भी डाल सकती थी, लेकिन लाल मिर्च मुझे खानी नहीं होती है। और ये थाली मैंने लगा ली है, आई आप लोग भी खाइए, और एक बार इस तरह से खिचड़ी बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और मूंग की दाल की जगह में आप उड़द की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ले लिया है मैंने दही, दही में डाल दिए भुना मसाला, और ये देती हूँ मैक्स को। और इधर आज पनीर का ऑर्डर था, तो बच्चों ने यहाँ पे पनीर रख दिया था, तो जो बर्तन धुल पाई थी वो धुले और सारे साइड में रख दिए। फिर इसमें लगी रही, और सुबह काफ़ी समय से काम हो चुका था, और फिर इतना ज़्यादा डिले हो गया सारा काम, काफ़ी समय वेट करना पड़ा। और ये देखिए 11:30 बजा हुआ था, और फिर 11:30 बजे के बाद वेट करने की वजह से सारा काम का क्रम बिगड़ गया। और उसके बाद बहुत समय बाद फिर मैं वापस आई मैदाने जंग में, क्योंकि बर्तनों का ढेर उससे भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे इसी तरह से धुलने पड़ते हैं, और फिर बैठ के धुलने में और भी ज़्यादा समय लगता है। तो ये लगा करता है कि जल्दी जल्दी से फटाफट से, और फटाफट थोड़े थोड़े बर्तन धुल के रखाओ, और फिर आराम से लास्ट वाले थोड़े से जब बचेंगे तब आराम से बैठ के धुलूँगी। तो जब भी जल्दी से बर्तनों को धुलना होता है तब इस तरह से मुझे झुक के ही धुलना होता है। समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और अभी कपड़े भी पड़े थे, और अगर काम में ब्रेक लग जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज काम में ब्रेक लग गया था, फिर फटाफट सारे काम शुरू कर दिए, और फटाफट से ख़त्म करने के बाद, और ये जादू है सिर्फ एक चीज़ का, और वो जादू है समय से उठने का। और जब हम अपने जीवन में अपने समय को मैनेज करने की कला सीख जाते हैं, उस दिन हमारा जीवन अपने आप ही बहुत ही सुंदर हो जाता है। और समय, शरीर, परिस्थितियाँ इंसान को अपाहिज बना देती हैं, और जब हम हर तरह से परेशान हो जाते हैं और हर तरह से अपाहिज जैसे हो जाते हैं, तो हमें काफ़ी
मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज आपकी उमा फिर से एक बार खड़ी हुई है और फिर से अपने काम को रूटीन में लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और हर एक दिन बस यही जिम्मेदारी है कि काम को रूटीन में लाऊं। देखिए, काफ़ी बर्तन धुल के और उनको रख चुकी हूँ और अब इतने ही सारे बचे हैं। अब इनको भी फटाफट धुल के रख देती हूँ और उसके बाद फिर आप तक वीडियो पहुँचाऊँगी। बस यहीं से वीडियो